अब जब वो ब्राह्मण के दोबारा जब भगवान ने पूछा कि तुम अगर गए किसके पास थे, बोले प्रभु ब्राह्मणों के पास गए थे, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, डांट के और भगा दिया। बोले ब्राह्मणों के पास मत जाना, उनके घर जाना। ये नियम है कि शायद ये सत्य है, परमात्मा ने कुछ बनाया ही ऐसा है कि जो समाज की सम्मानीय महिलाएं हैं उनके अंदर पुरुष की अपेक्षा प्रेम और भक्ति दोनों ज्यादा होती है। इसीलिए पति को धर्मपति कभी नहीं कहा जाता है ना, हमेशा पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। और अगर इस प्रांगण में देखेंगे शायद वही नजर आ रहा है ना, महिलाओं के अंदर धर्म है, पुरुष तो बेचारा बैठा है जबरदस्ती, ठीक है हर 3 घंटा। ऐसा नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं कि पुरुष के अंदर, लेकिन मैंने कहा कि यस, ममता की बात की जाए, प्रेम की बात की जाए, सेवा की बात की जाए, तो शायद जितना माताओं बहनों के अंदर, महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है उतना शायद पुरुष के अंदर देखने को नहीं प्राप्त होता है। बोले उनके पास जाओ। जब ग्वाल बाल पहुंचे, माताओं को बताया। अब इस बार गोपाल गए ही नहीं। अच्छा, यज्ञ में एक नियम है कि हवन करने बैठ जाओ तो बीच में उठना नहीं होता है। अब वो अग्निहोत्री ब्राह्मण बैठकर हवन करते, ग्वाल बालों ने इस बार उनकी तरफ देखा ही नहीं, वो सीधे घर में घुसे चले गए। अब वो इशारा करें हूं, वो ताके ही नहीं। घर गए, घर जाकर के ब्राह्मण पत्नियों को बताया। ब्राह्मण पत्नियों ने बड़ा सुंदर सुंदर भोजन तैयार किया, और जब भोजन तैयार किया अपने हाथ से वो थाली लेकर के चलती हैं। दिया नहीं, बोले हम साथ में चलेंगे, गोपाल को खिलाने जाना है तो हम वास्तविक उनके साथ चलेंगे। भोजन लेकर के जब जाती हैं, अब पति का डर है कि हम जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि पति रोक ले। तो क्या किया, घूंघट थोड़ा और इधर से कर लिया, पति को दिखेगा नहीं तो रोकेंगे कैसे। जब पहुंचे, जब वहां ब्राह्मण पत्नियां पहुंची, ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को बिठा करके अपने गोद में बहुत श्रद्धा से भोजन कराया। और भोजन कराने का जो प्रभाव हुआ वो इस प्रकार का हुआ कि वो ब्राह्मण पत्नियां कहती, लाला अब हमारा घर जाने को मन नहीं करता है। घर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे पति भी डांटेंगे, लेकिन आपसे इतना प्रेम है कि घर जाने का मन नहीं करता है। भगवान ने कहा, हे माता, एक बार घर जाओ तो अब आपके पति आपको पहले से अधिक प्रेम करेंगे।